पवित्र करने के बाद में भगवान की मंगलमय दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं। कल प्रथम दिवस की महात्म्य की कथा में हम सब ने श्रवण किया था किस तरह धुंधकारी जैसा नंबर एक पापी, क्योंकि पापी की भी अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे खिलाड़ी की अलग अलग कैटेगरी होती है, कोई नंबर 1 है, कोई नंबर 2 खिलाड़ी, एक नंबर 3 है, वैसे ही पापी भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। बोलो जय श्री राधे। तो धुंधकारी जैसा नंबर 1 पापी जिसने जीवन भर पाप ही पाप किए और पाप करते करते उसकी मृत्यु हो गई, मरने के बाद में उसे श्रीमद् भागवत सप्ताह सुनाया गया। परिणाम ये हुआ कि भागवत सुनने के कारण धुंधकारी की मुक्ति हुई और दिव्य विमान में बैठकर वह परम धाम पधारा। इतना ही नहीं, श्री मद भागवत कथा सुनने से हम सबका उद्धार होता है। जहां जहां तक इन श्लोकों की ध्वनि सुनाई देती, वहां वहां तक सभी प्रकार कल्याण होता है। ये महिमा है। इसलिए भगवान की इस मंगलमय दिव्य कथा में हम सभी भक्तजन उपस्थित हैं। प्रथम स्कंद से आज कथा प्रारंभ होगी। कल महात्म्य की कथा सुनी थी। महात्म्य में 7 अध्याय हैं जो पद्म पुराण से श्रीमद् भागवत में जोड़े गए हैं भागवत जी का महत्व बताने के लिए। श्रीमद् भागवत जी में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक। यदि एक एक श्लोक की व्याख्या करेंगे तो निश्चित ही हम आनंद प्राप्त करते हैं, परंतु अब समय कम रहता है और संगीत में चलती है कथा, तो इसलिए कथा हमारा प्रयास यही रहता है कथा का कोई भी अध्याय नहीं छूटे, पूरे अध्यायों पर प्रकाश डालते हुए चलते हैं। बस ये है कि विस्तार जो रहता है, तो विस्तार से यदि कथा एक एक श्लोक की व्याख्या करते हुए चलेंगे तो 3 साल लगभग पूरे होने में लगते हैं। बोलो जय श्री राधे। 3 साल, इसलिए हम 3 बार कथा कराते हैं। कोई कोई ऐसा नियम रहता है, कोई 1 बार, कोई 2 बार, कोई 3 बार, ऐसा नियम कोई नहीं बंधा है भागवत जी में। एक ही बार सुनने में मुक्ति मिल जाती है, ये निश्चित है। और ये तो जैसे व्यसन रहता है ना किसी को, अब गुटखा खाने वाले बिना गुटखा के नहीं रह सकते, बीड़ी वाले बिना बीड़ी के नहीं रह सकते, वैसे ही सत्संग में जाने वाले बिना सत्संग के नहीं रह सकते। रामायण जी हो, भागवत जी हो, हमें बार बार सुनना है, तो यही जीवन का परम लाभ है। यही कारण है कि हम बार बार भागवत जी सुनते हैं। बोलो जय श्री राधे। और जिसने एक बार विचार लिया मन में कि हमें मुक्ति प्राप्त करना है, तो एक ही बार में दोबारा सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक ही बार में उसे मोक्ष प्राप्त होगा। ये बात सत्य है, सिद्ध है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आइए प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। 3 श्लोक हैं मंगलाचरण में। मंगलाचरण श्रीमद् भागवत का श्री सूत जी ने किया है, जिसमें किसी भी देवता का नाम नहीं लिया है, अर्थात वैदिक सूत्रों की व्याख्या है। जब किसी भी देवता का नाम नहीं है तो जितने विद्यमान टीकाकार होते हैं अपनी अपनी भाषा से, अपनी अपने विचार से 108 इसके अर्थ लिख दिए। 3 श्लोकों के 108 अर्थ हैं भागवत में। बोलो जय श्री राधे। और उनमें से कुछ अर्थ का आनंद हम प्राप्त करेंगे यहाँ पर। और इतना ही नहीं है, श्रीमद् भागवत जी की महिमा, मंगलाचरण सुनने से समस्त अमंगलों का नाश होता है, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है श्री रामचरितमानस में, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अर्थात जो अमंगलों का नाश करते हैं वो मंगल करने वाले हैं। ऐसे ही मंगलाचरण हम जो सुनेंगे जिसमें अमंगल का नाश होगा, मंगल होगा। और सावधान होकर यहाँ से कथा सुने। जन्मादयस्य तो अन्व्यादितरतस्य च अभिज्ञ सौराटम तेने ब्रह्मे हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्या तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरहस्तकोकं सत्यं परम धीमहि। तो श्रीमद् भागवत में
सत्यम परम धीमहि, परम सत्य की वंदना की गई है। वह कौन सा परम सत्य है जिसको श्रीमद् भागवत में व्याख्या की गई है। तो इसमें अब जब किसी देवता का नाम नहीं लिया है तो भगवान श्री कृष्ण को ही ये समर्पित है। जन्मादयस्य यतो अन्वय आदि, अर्थात जिसका ना तो जन्म होता है, अब जिसका जन्म नहीं हुआ तो उसकी मृत्यु तो विचार ही करने की कोई बात नहीं है। भाई जन्म मृत्यु उसके साथ लगी है जिसका जन्म हुआ है, अब जन्म नहीं हुआ है तो मृत्यु भी नहीं होती है। अर्थात भगवान का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती, ऐसा कहाँ लिखा है? वेदों में। वेदों की व्याख्या श्रीमद् भागवत में यहाँ यही बता रहे हैं। तो जन्मादयस्य यतो अन्वय आदि तरतस्य अभिज्ञूत सौराट, अर्थात एक रूप से भगवान संसार के प्रत्येक कण कण में व्याप्त हैं, और एक रूप से भगवान मंदिर में भी हैं, बैकुंठ में भी हैं, सब में हैं, एक रूप से भगवान है। जैसे मान के चलो भगवान की महिमा कितनी सुंदर है कि सभी रूपों में है वो। और इतना ही नहीं, तेने ब्रह्म हृदया आदि कवये, जो ब्रह्मा जी जो